नकद की ज़कात यानी सोना और चांदी की ज़कात, इसी में दाखिल है रुपया, पैसा और दुनिया में जो कुछ चलता हो, किसी भी मुल्क की करेंसी हो, सोना चांदी और दुनिया में सोना चांदी के मुकाबले में जो रुपया पैसा चलता है वो सब इसमें दाखिल है। एक हदीस हम बयान करेंगे, उसी से मसला हम समझाने की कोशिश करेंगे एक हदीस की रोशनी में, ताकि जहन में बात बैठ जाए। हदीस पेश करेंगे, उस हदीस से जो मसला निकल रहा है हम आपके जहन में बैठाएंगे। चुनांचे हदीस है अबू दाऊद की 1573 नंबर की हदीस है। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम्हारे पास 200 दिरहम हो जाए, 200 दिरहम हो जाए और उस पर 1 साल गुजर जाए तो उसमें 5 दिरहम ज़कात अदा करनी होगी। आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 20 दीनार से कम में ज़कात नहीं है। किसी के पास 20 दीनार हो जाए और उस पर 1 साल गुजर जाए तो उसमें निस्फ दीनार ज़कात है। फिर आगे ये बात है कि इससे ज़्यादा जितना हो उसी हिसाब से ज़कात अदा करनी पड़ेगी। ये अबू दाऊद की हदीस है। अब इसी हदीस से मसला निकालते हैं सोना और चांदी का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोना का निसाब बताया, चांदी का निसाब बताया। 200 दिरहम हो जाए और 1 साल गुजर जाए तो उसमें 5 दिरहम ज़कात देना है। तो दिरहम से यहाँ क्या मुराद है? खालिस चांदी का सिक्का। हदीस जब भी पढ़ेंगे उस हदीस में अगर आप दिरहम पढ़ते हैं तो उससे मुराद क्या होता है? चांदी का, खालिस चांदी का सिक्का। उस ज़माने में चांदी के उस सिक्के से खरीदो फरोख्त होती, उसमें मिलावट नहीं होती थी, खालिस चांदी का सिक्का हुआ करता था। तो 200 दिरहम में 5 दिरहम ज़कात देना है। कब देना है? 1 साल पर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात के लिए 2 चीज़ें बयान की। दिरहम की ज़कात के लिए यही 2 चीज़ें, दीनार के लिए भी है। जब 200 दिरहम हो जाए एक चीज़, ये मिकदार है, और जब 1 साल हो जाए दूसरी चीज़, तब इसमें से 5 दिरहम ज़कात देनी है। गोया के ज़कात की 2 शर्त हो गई। दिरहम में ज़कात की 2 शर्त, एक ये है कि निसाब तक पहुँचे, और निसाब क्या है? 200 दिरहम। और कब देना है? जब 1 साल, इसको अरबी में बोलते हैं हौलाने हौल, 1 साल हो जाए। ज़कात देनी कितनी है? 5 दिन ज़कात देनी। अब इसकी हम तफसील कैलकुलेटर से हम बताएंगे, पहले बस ये ज़हन में बैठाइए। आगे आपने क्या फरमाया कि जब 20 दिनार हो जाए, 20 से कम में ज़कात नहीं, जब 20 दिनार हो जाए, 1 साल गुजर जाए तो उसमें निस्फ दिनार ज़कात है। दिनार से यहाँ मुराद क्या है? खालिस सोने का सिक्का, जिसे सोने की अशरफी बोलते हैं। तो 20 दिनार हो, 1 साल तक रहे तो उसमें निस्फ दिनार ज़कात देना है। यहीं से सोने की ज़कात का मसला हमें मालूम हो रहा है। अब कैलकुलेटर का हम सहारा लेते हैं और आपको समझाते हैं। 200 दिरहम मिकदार जानते हैं। 200 दिरहम में 5 दिरहम यानी 200 दिरहम जो चांदी का सिक्का है उसमें से 5 सिक्का हमें निकाल के देना है। 200 यहाँ लिखते हैं, 200 5 देना है। गोया के 5 हिस्सा कितना बनता है तकसीम करके वो निकालेंगे। 200 लिखे अपने कैलकुलेटर पे, इस पे हम तकसीम पे क्लिक करते हैं और उसके बाद क्या डालते हैं? 5 डालते हैं। कितना आया? 40। गोया के 200 दिरहम में चांदी में हमें 40वां हिस्सा हमें देना है। ठीक है, ये चांदी का मसला आपने समझ लिया। सोने का हिसाब देखते हैं, जिसको अरबी में यहाँ पे दीनार कहा गया है। 20 दीनार में कितना निकालना है? निस्फ दीनार। अच्छा, यहाँ लिखिए 20 दीनार, यहाँ 20 लिखे और डिवाइड पर हम जो है क्लिक करते हैं और 0.5, निस्फ दीनार कितना बनेगा? 0.5। ये पॉइंट दिए, उसके बाद 5 दिए, 0.5 या पॉइंट देके 5 दे दीजिए, कितना बनेगा? 40 बनेगा। वही हिसाब, वही मिकदार सोने के लिए भी है, दीनार में भी निकालेंगे। यानी 20 दीनार में भी हमें 40वां हिस्सा निकालना पड़ेगा। गोया किसी के पास पैसा हो, सोना या चांदी के बराबर भी, तो ज़कात कितनी निकालनी है? 40वां हिस्सा। जहन में बैठ गया? और 40वां हिस्सा इंशाअल्लाह फिर हिसाब करके भी हम आपको बताते हैं। पहले ये जहन में बैठा लिए कि 200 दिरहम में 5 दिरहम और 20 दीनार में निस्फ दीनार। गोया के ये मिकदार है। किसी के पास चांदी हो 200 दिरहम के बराबर, तो उसमें से 1 साल हो जाए तो उसमें से 5 दिरहम चांदी ज़कात के तौर पर निकालना है। किसी के पास 20 दीनार हो जाए, 1 साल गुजर जाए, उसमें से निस्फ दीनार ज़कात के तौर पर देना है। अभी आपने ज़कात की मिकदार कितनी निकालनी है वो तो समझ लिया। अब आपको ये समझाते हैं आज के ज़माने के हिसाब से कि 200 दिरहम आज के ज़माने के हिसाब से हम कैसे जानेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो 200 दिरहम है उसकी मिकदार आज क्या बनती है ग्राम के हिसाब से, या 20 दीनार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो हुआ करता था, आज के ज़माने के हिसाब से 20 दीनार की मिकदार कितनी है, उस मिकदार को समझेंगे तब ना उसमें से हम 40वां हिस्सा निकालेंगे। अब हम आपको ग्राम के हिसाब से बताते हैं। पहले हम दिरहम का बताते हैं। दिरहम, एक जो दिरहम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुआ करता था वो 3 ग्राम से थोड़ा सा कम होता था, 2.975। एक दिरहम का वजन कितना है? 2.975। अभी ज़हन में बैठा लें। और किसी भी हदीस में दिरहम का जिक्र आए तो आप इससे कैलकुलेट करके आप हिसाब निकाल सकते हैं। एक दिरहम का वजन कितना है? हाँ, आप जहन में ये ना समझें कि कल के ज़माने में 1 दिरहम था तो आज के ज़माने में 1 रुपया या 1 रियाल। बहुत से लोग ये समझते हैं, ये नहीं सही है। वज़न के हिसाब से एक वज़न था उसका, और
परफेक्ट एक वजन था। अच्छा, अब आप लिखेंगे 200, मोबाइल अपना मोबाइल लीजिए और हमारी बात भी समझिए और मोबाइल में भी देखिए। 200 इसको जो है ज़र्ब देंगे, ठीक है, ज़र्ब देंगे कितने से, अभी कितना बताया 2.975, कितना बन रहा है 595। गोया के 200 दिरहम का वजन ग्राम के हिसाब से आज के ज़माने में कितना बन रहा है 595। गोया कि आज के ज़माने के हिसाब से चांदी में अगर ज़कात निकालते हैं तो ग्राम कितना होना चाहिए 595, आधा केजी से ज़्यादा। 595 ग्राम किसी के पास चांदी है तो उसको ज़कात निकालनी है जब एक साल उस पर गुजर जाए। उसमें ज़कात कितनी देनी है 40वां हिस्सा। ये तो 200 दिरहम का मसला मैंने बताया। अब आते हैं दीनार पे। दीनार भी कल जो एक दीनार चलता था आज के हिसाब से 1 रुपया या 1 रियाल नहीं है, ठीक है। वो क्या है, वो एक मुतय्यन ग्राम हुआ करता था। वो कितना ग्राम है, एक दीनार का वजन आज के ज़माने के हिसाब से 4.25 ग्राम, यानी 4 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा, 4.25 ग्राम, 4.25। अब आते हैं इसी को कैलकुलेट करके देखते हैं कितने दीनार में ज़कात है 20 दीनार हमने लिख दिया। अब इसको हम ज़र्ब दे रहे हैं, कितने से ज़र्ब देंगे 4.25, कितना बन रहा है 85। बात क्लियर है कि 20 दीनार का वजन ग्राम के हिसाब से आज के ज़माने में 85 ग्राम बनता है। अगर किसी के पास सोना 85 ग्राम है तो उस आदमी को ज़कात देनी है अगर उस पर 1 साल गुजर जाए। हदीस रसूल से बात समझ में आ रही है। आइए अब हम पैसे के हिसाब से भी ज़कात बता देते हैं, जो आखिरी चीज़ है जो हिसाब किताब हमको निकालना है ताकि आप आखिर तक बात समझ लें। किसी के पास पैसा है 85 ग्राम सोना के हिसाब से या 595 ग्राम चांदी के हिसाब से, तो पैसे में उसको ज़कात देना है। तो मिसाल के तौर पर चांदी के हिसाब से हम ज़कात देना चाहते हैं। इंडिया में आज के रेट के हिसाब से जो मैंने देखा, सर्च किया है, 1 ग्राम चांदी की कीमत 90 रुपया है आज के हिसाब से। तो कितने ग्राम चांदी में ज़कात देना है 595, यहाँ लिखते हैं 595, 595। इसको ज़र्ब देते हैं कितने से 90 से, 90 रुपया के हिसाब से ये बनता है 53,550, यानी 53,500 रुपया, 53,500 रुपया इंडियन आदमी के पास आ जाए। ये मैं इंडिया के लिए बता रहा हूँ। हर मुल्क वाले अपने यहाँ, हत्ता कि हर मुल्क वाले हर शहर के एतबार से रेट निकालेंगे, अपने इस शहर में क्या सोने चांदी का रेट है उस हिसाब से रेट निकाल के ज़कात देंगे। तो इंडिया में जनरली मैं एक बात कर रहा हूँ कि इंडिया में आमतौर से इतना रुपया है। अगर किसी के पास 53,500 रुपये हो जाए और ये पैसा 1 साल तक उसके पास रहे तो उसे उसमें से 40वां हिस्सा ज़कात देना है इंडिया वालों के लिए। अच्छा, पाकिस्तान के भाई हैं उनको भी समझा देता हूँ ताकि उनका भी मसला क्लियर है। पाकिस्तान में अभी 1 ग्राम चांदी की कीमत लगभग 263 रुपया बनता है पाकिस्तानी, तकरीबन 263। ज़कात का निसाब क्या है चांदी में 595। ज़कात का निसाब अब जहन में बैठ रखे रहें। अब यहीं पे ज़कात का निसाब जो है 595 ज़र्ब देते हैं 263 से, कितना बन रहा है 1,56,485, यानी 1.5 लाख के हिसाब से। अगर किसी पाकिस्तानी भाई के पास 1.5 लाख रुपये हो जाए और उस पर 1 साल गुजर जाए तो उसमें 40वां हिस्सा ज़कात देना है। ज़कात का निसाब क्लियर है। अच्छा, आइए आखिरी स्टेप बचा ज़कात निकाल करके भी हम दिखा देते हैं ताकि ये मसला भी आसान हो जाए। जैसे मैंने पाकिस्तान की बात बताया कि 1,56,485 रुपये हों पाकिस्तानी एतबार से, तो इसमें ज़कात देना है 40वां हिस्सा। तो इसमें से 40वां हिस्सा कैसे ज़कात देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तकसीम करेंगे 40 से। ये तकसीम का बटन दबा देंगे। एक कितना था 1,56,450, ठीक है। इसको तकसीम करते हैं, कितना से तकसीम करेंगे 40 से। 40वां हिस्सा निकालना है ना, हदीस के 40वां हिस्सा 40 से तकसीम कर दिए तो ये बनता है 3,912 रुपये। निकाल सकते हैं इस तरह से 3,912 रुपये। इंडिया में कितने पैसे में ज़कात बन रही थी 53,550 में इंडिया में ज़कात बन रही। इसमें कैसे निकालेंगे, तकसीम करेंगे। यहाँ तकसीम का बटन दबा दिए और इसमें 40 से इसको भाग देंगे, तकसीम करेंगे, कितना बन रहा है 1338 रुपये बनते हैं ये इंडिया में, यानी 53,000 साढ़े 53,000 की इतनी ज़कात बनती है। इसी 40वें हिस्से को परसेंटेज के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। ये तो हदीस का हिसाब बताया मैंने 40वां, इसी को परसेंटेज के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। परसेंटेज में निकालेंगे तो कितना परसेंट निकालना पड़ेगा 2.5%। जैसे यही 53,550 है, इसको परसेंटेज में निकालना है तो पहले ज़र्ब देंगे, ज़र्ब का बटन, उसके बाद 2.5 देंगे, उसके बाद जो परसेंटेज का बटन है परसेंटेज के बटन पे ऐसे क्लिक कर देंगे तो ये जो 1338 जो पहले आया था वही आ गया परसेंटेज के हिसाब से। तो बात क्लियर है। तो ये मसला रुपये पैसे में, नकदी में, सोने चांदी में ज़कात का मसला था।